हेलो स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिनको आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे। On a particular day, the total number of production of was rupees 750. तो फाइंड द नंबर ऑफ द टॉयज़। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले कि इसमें उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ़ टॉयज़ फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि नंबर ऑफ़ टॉयज़ एक्चुअली हमारे पास है क्या। तो लेट नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस बी एक्स। तो जो नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस हैं इन अ डे वो हमने एक्स ले लिए हैं। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of the toys। तो हमें यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ डे, वो आप लिखेंगे, लिखा है यहाँ पे 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, वो एक्स हैं आपके, तो वो एक्स ले लेंगे आप यहाँ पे। इसके बाद में अब हमें क्या गिवन है इसके बाद कि जो टोटल कॉस्ट है वो ₹750, ये क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन हमारे हिसाब से हमें टोटल कॉस्ट कितनी होगी कि हमारे पास टोटल टॉयज़ हैं एक्स, और हम एक जो टॉयज़ की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो है ₹55 माइनस एक्स। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट जो आएगी इक्वल्स टू आएगी एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। मतलब यहाँ पे कि एक टॉयज़ की कॉस्ट हमारे पास गिवन है और नंबर ऑफ़ टॉयज़ गिवन है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो इसमें अब ये टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में भी गिवन है आपको 750। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू में 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750 डाल देंगे आप। तो इसके बाद इक्वेशन बन जाएगी इससे, तो ये आएगा आपका 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 750। आप माइनस ये 750 को भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो 55x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस का 750 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ थोड़ा रीअरेंज करके। तो माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 55x माइनस का 750 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर आएगा माइनस का 55x आएगा और यह प्लस का आ जाएगा 750 इक्वल टू 0। ये गिवन है आपको, इसको हम करते हैं फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिट कर लेंगे यहाँ पे। उसके लिए 750 यहाँ पे तो एक्स के साथ में कोफिशिएंट नहीं है 1 के अलावा, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 750 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 750 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे आपके 5 1 जा 5, 5 है 25 0, फिर 5 3 जा 15 0, फिर 5 6 जा, फिर 3 से कर लेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका ये। तो हमें यहाँ पे सम चाहिए, क्योंकि 750 पॉजिटिव है, तो 750 के 2 फैक्टर्स जिनका ऐड करके 2 फैक्टर्स का 55 आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों ले लेते हैं और ये तीनों ले लेते हैं। ये आपके होंगे 25 और ये होंगे आपके 30। तो देखो इनका दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो तो 750 आएगा, और दोनों को ऐड करके देखो आप 55 बन रहा है जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 25x और माइनस का 30x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या किया आपने यहाँ पे कि दोनों को ही नेगेटिव रखा, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन होगा तो ऐड हो जाते हैं।
और हमें एडिशन ही चाहिए क्योंकि वो विद साइन माइनस का, तो इसलिए दोनों से माइनस साइन रखना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट टू में से कॉमन, इनमें से कॉमन ले लेंगे आप। तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 25 ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से माइनस साइन के साथ आप लेंगे 30 कॉमन। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे भी x ही चाहिए, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में x है तो ये 30 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से x बचेगा और ये साइन चेंज होगा इसलिए क्योंकि अपने माइनस साइन कॉमन लिया है। और 30 यहाँ पे कितना आएगा, इधर इधर यहाँ पे आएगा। जब आप 30 को मतलब 30 से आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 25। डिवाइड करके आप देख लेंगे इसको। तो ये आपका दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, तो x माइनस 25 एक ब्रैकेट और x माइनस 30 दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो इफ़ x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x इक्वल टू 25 आ जाता है। और x माइनस 30 इक्वल टू 0 डालेंगे आप तो x इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, नंबर ऑफ़ टॉयज़ फाइंड करने थे जो कि दोनों ही पॉसिबल हैं। और ये नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस आते हैं 30 भी हो सकते हैं 25 भी हो सकते हैं आपके। तो देखो नंबर ऑफ टॉयज़ 25 और 30 दोनों ही पॉसिबल हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि दक्ष एंड पारुल टुगेदर है 45 मार्बल्स। उन दोनों के पास, दोनों के मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो बोथ ऑफ देम lost 5 marbles each and product of the number marbles they have now is 124. To find how many marbles they had to start with. मतलब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं आपको कि दो स्टूडेंट हैं दक्षिण पारुल, उनके पास दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। अलग अलग कितने भी हमें ये नहीं पता, लेकिन दोनों क्या करते हैं 5 मार्बल्स दोनों के लॉस्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद जो मार्बल्स बचेंगे उन दोनों के पास में, उन दोनों का प्रोडक्ट वो आपका 124 है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों के पास कितने कितने मार्बल है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक के पास मार्बल कितने हैं गिवन नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स विद दक्ष बी एक्स। मतलब दक्ष के पास जो मार्बल है वो हमने एक्स लेट कर लिए। तो टोटल है 45। तो नंबर ऑफ मार्बल्स विद पारुल इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका 45 माइनस एक्स। तो ये समझ में आया होगा आपके कि दोनों के पास जो मार्बल्स हैं मिला के वो 45 है और हम किसी एक का लेट कर रहे हैं। तो दूसरे के पास कितने होंगे, हम क्या करेंगे, जो टोटल है दोनों का उसमें से जिसका आपने लेट किया वो माइनस कर लेते हैं, दूसरे के पास जो मार्बल्स होंगे वो फाइंड हो जाएंगे आपके। तो अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बोला इन्होंने यहाँ पे कि आगे कि दोनों 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप कि लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में दक्ष लॉस्ट 5 मार्बल्स। लिख देंगे पारुल एंड दक्ष लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो अब आगे दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, तो नंबर ऑफ मार्बल्स विद दक्ष इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। लॉस्ट होंगे तो क्योंकि जब 5 खो जाएंगे तो जो उसके पास थे दक्ष के पास 5 खो गए तो एक्स माइनस 5 उसके पास बचेंगे। और उसके बाद में अगर हम इसके देखें पारुल का तो उसके पास भी यही होगा कि 45 माइनस एक्स है तो उसमें से -5 कर लेंगे आप। तो लॉस्ट हो गए, जो रिमेनिंग बचते हैं ये आपका आ जाएगा, ये तो सॉल्व कर लेंगे आप, ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स, क्योंकि 45 माइनस 5 ये आ जाएगा। तो ये दक्ष के पास है, ये आपके पारुल के पास है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का जो मल्टीप्लाई करें अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मार्बल्स दे हैव,
तो अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू 124 पुट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो। उसके बाद लिख देंगे x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 124। तो ये अब मल्टीप्लाई करके हमारी इक्वेशन बनेगी। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में तो 40x आएगा, इसका साथ करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 40 के साथ करेंगे तो माइनस का 200, और ये -5 माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5x इक्वल टू 124। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसके बाद में x का ये टर्म और x का ये टर्म है तो ये आ जाएगा 45x, और ये भी आप लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो 200 है आपका, और ये माइनस का 124 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये दोनों का सेम साइन है तो ऐड कर लेंगे आप, साइन माइनस का ही रहेगा, ये आ जाएगा आपका 324 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे आप, कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई माइनस साइन बोथ द साइड्स, तो ये एक्स स्क्वायर इसके साइन चेंज होगा और ये प्लस हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी नंबर नहीं है तो हम ओनली 324 के फैक्टर करेंगे। तो 324 के जो फैक्टर होंगे वो आपके साइड में कर लेते हैं। 2 से 1, ये आपका 6 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 8 जा 16 1, फिर 3 से करेंगे, 2 से नहीं कर पाएंगे इसको तो ये आएगा 27, फिर 3 से करते हैं तो 9 आएगा, और फिर 3 से करते हैं तो ये 3 आएगा, और ये 3 1 जा 3 होता है। अब हमें चाहिए यहाँ पे 45, वो भी सम 2 फैक्टर्स का, तो हमें कौन कौन से लेने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर 45 चाहिए तो 2 2 जा 4, 4 जा 12, 12 जा 36। अगर हम ये लेते हैं चारों और ये दोनों साथ में लेते हैं तो 36 इंटू 9 आता तो 324 ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो उनका ही किया है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, कि दोनों को ऐड करते हो देखो, इन दोनों को प्लस करो तो आपका कितना आ रहा है, 45 बन रहा है, वही हमें चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे आप एक्स स्क्वेयर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। दोनों के साथ माइनस साइन रखें, क्योंकि दोनों को ऐड करके हमें लाना है तो सेम साइन रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वेयर यहाँ एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पे आप, तो ये आ जाएगा x माइनस 36, अब कॉमन ले रहे हैं स्टेप में, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x आएगा, साइन चेंज होगा और डिवाइड करेंगे इसको तो ये भी आपका 36 ही आएगा इक्वल टू 0। इसके बाद x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इसके बाद दोनों पैकेट्स को 0 पुट कर सकते हैं। ये x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36 आ गया, और यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एक होता है कि x की 2 वैल्यू आ रही हैं और हमें ये बताना है कि उनके पास मार्बल्स कितने थे। अब यहाँ पे ये रहेगा कि अगर जो आपने लेट किया था स्टार्टिंग में कि अगर दक्ष के पास 36 हैं तो पारुल के पास 9 होंगे, और अगर दक्ष के पास 9 है तो पारुल के पास ये होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाता है कि नंबर ऑफ मार्बल्स विद दक्ष, अगर 36 हैं तो नंबर ऑफ मार्बल्स विद पारुल 9 होंगे। और ये इंटरचेंज हो सकते हैं, और करके आप लिख सकते हो, और नंबर ऑफ मार्बल विद पारुल 36, तो नंबर ऑफ मार्बल विद वो 9 हो गया आपके। तो स्टार्टिंग में मतलब अगर अभी दक्ष के पास कंसिडर करें तो पारुल के पास ये होंगे, या फिर चेंज भी हो सकता है। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन अभी करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, और इसमें ये गिवन है कि पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड
एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है, उसका एक डायमीटर हमने ड्रॉ किया, तो डायमीटर 13 मीटर है, ये क्वेश्चन में बोला है। इन सच ए वे दैट, तो पोल कहाँ पे है वो भी इन्होंने बोला, यहाँ आगे पढ़ते हैं। इन सच ए वे दैट कि द डायमीटर द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7। तो मतलब एक पोल है, और पोल यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सर्कुलर सर्कल पे कहीं एक पोल है। जैसे कि सर्कल यहाँ पे अगर सपोज करो हम ड्रॉ करते हैं इधर, सर्कल पे अगर हम एक पोल लेट कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक डायमीटर है, यहाँ पे ये गेट है, ये बोला इन्होंने यहाँ पे कि डायमीटर 13 है, और आगे बोला कि पोल जो है वो आपका डायमीटर को छोड़ के वो कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, या यहाँ मार्क कर लेते हैं, ये पोल है आपका। तो वो बोला है इन्होंने यहाँ पे कि जो बाउंड्री पे पोल है और डायमीटर 13 मीटर है, तो आगे वो पोल किस टाइप से है, वो कह रहे हैं सच ए वे दैट कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट। दो गेट है हमारे पास में, ये गेट है ए और एक गेट ये है यहाँ पे, ये दो गेट हैं। तो इन दोनों गेट से जो पोल का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पोल, उन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस, अगर यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लें और यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंस फ्रॉम गेट ए, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम गेट बी, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो आपका 7 मीटर है, ऐसे क्वेश्चन में बोला है। तो अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम टू गेट्स, दोनों गेट से डिस्टेंस फाइंड करने हैं पोल के। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कि यहाँ पे कि हमें कौन सा गेट कितने डिस्टेंस पे है, तो हमें किसी एक को लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट बी पी इक्वल टू एक्स मीटर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे बी पी है, ये डिस्टेंस है पोल का फ्रॉम गेट बी से, तो इसको हमने एक्स लेट कर लिया। तो अब ए पी इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 आना चाहिए दोनों डिस्टेंसेस का। तो तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा, ए पी इक्वल टू होगा एक्स प्लस 7 हम ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो एक्स प्लस 7 और ये एक्स है, दोनों का डिफरेंस निकालें तो 7 आएगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आपका एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा आपका। तो हमें क्या करना है, किसी एक को लेट करना है, और जैसे इसको हमने लेट कर लिया पी बी को, तो ए पी की जो वैल्यू होगी वो एक्स प्लस 7 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें वो कंप्लीटली भी लिख सकते हैं कि लेट डिस्टेंस ऑफ फॉल फ्रॉम पॉइंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट बी इज एक्स मीटर। तो ये अगर आप स्टार्टिंग में लिखना है तो वो भी लिख भी सकते हैं, तो नहीं तो सीधा बी पी को लेट बी पी इक्वल्स टू एक्स है, तो ए पी इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस होगा आपका फ्रॉम गेट ए। तो अब हमें क्या करना है, ये एक ट्रायंगल बनता है, और ये डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट्स करता है, मतलब ये बनेगा ऊपर वाला पार्ट सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो आपका होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये इसका रीज़न क्या देंगे आप, 9th क्लास में आपने ये किया होगा। तो ये सेमी सर्कल में हम कहीं पे पॉइंट मार्क करते हैं, तो उसमें जो एंगल बनाएंगे आप, वो आपका एंगल 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप एंगल इन सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल पे कहीं भी एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री होता है। तो अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या बन गया, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए पी बी, डायमीटर हमारे पास ये है, तो ये डायमीटर का वो ये हाइपोटेन्यूज का वर्क करेगा, तो ए बी स्क्वेयर इक्वल्स टू पी बी स्क्वेयर प्लस का ए पी स्क्वेयर। अब
बाय पाइथागोरस, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आपका 13 स्क्वायर आएगा, ये आपका पी भी आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये आपका 169 होता है, ये एक्स स्क्वायर रहेगा। ये ए प्लस बी आइडेंटिटी हमारे पास जो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है, वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 × x × 7 प्लस का 7 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर इन दोनों को हम 2x स्क्वायर ऐड कर लेंगे, ये 169। और ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा प्लस का 14x और इसका स्क्वायर होगा 49, ये आप लिख सकते हो। तो अब आप ये नंबर भी इधर ही शिफ्ट कर लो, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर 14x प्लस का 49 माइनस का 169। तो नेक्स्ट स्टेप में आप 2x स्क्वायर, ये 14x एज इट इज़, और ये आपका सॉल्व करके आएगा माइनस का 120, दोनों को सॉल्व कर लेंगे आप। तो इसके बाद में इसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ द साइड्स, क्योंकि थोड़ा और इजी हो जाएगी इक्वेशन। तो ये 0 रहेगा यहाँ पे आपका, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा और ये आ जाएगा आपका 7x और आएगा माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सॉरी 0 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो तो अब इसके बाद में हम इसको करेंगे फैक्टराइज। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये आएंगे, डिफरेंस में 7 चाहिए, तो 60 के फैक्टर ये 12 ये होते हैं आपके, और यही दो और भी फैक्टर्स होते हैं, बट हमें ये दो क्योंकि हमें डिफरेंस 7 चाहिए, तो इन दोनों से क्योंकि नेगेटिव है इसलिए डिफरेंस 7 चाहिए आपको। तो एक्स स्क्वायर डाल देंगे आप यहाँ पे 12x माइनस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से कॉमन लेंगे आप, x कॉमन आएगा तो यहाँ से 12x प्लस 12 होगा, और यहाँ से आप -5 कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन चेंज, तो x प्लस यहाँ पे भी 12 आएगा, सॉरी 12। तो नेक्स्ट जो ब्रैकेट हमारे पास x प्लस 12 एक ब्रैकेट और x माइनस 5 दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। इसके बाद में आप लिख देंगे इफ़ x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू -12। दूसरा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 5 आ गया। ये एक्चुअल में x की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आप इसको करेंगे रिजेक्ट, ये पॉसिबल नहीं है। तो 5 आपका आता है वो पॉजिटिव, वो आपका आंसर है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप यहाँ पे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी इक्वल टू 7 मीटर और डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट ए इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा x प्लस 7 और सॉरी ये 5 है, क्योंकि वो 5 मीटर है ना x की वैल्यू, तो वो आप सॉरी गलती से लिखा गया। इसके बाद में ये आप करेंगे यहाँ पे, तो आएगा 5 प्लस 7 जो कि आपका आता है 12 मीटर। तो मतलब ये डिस्टेंसेस फाइंड हो गए हैं फ्रॉम गेट ए एंड फ्रॉम गेट बी। तो x की वैल्यू 5 आई थी इसलिए, और x हमने लेट किया था स्टार्टिंग में कि x जो डिस्टेंस है वो गेट b से है, पी बी हमने x लेट किया था। तो जो पोल का डिस्टेंस है फ्रॉम गेट b वो आपका 5 आ जाता है, और हमने लिखा था डिस्टेंस जो पोल का है फ्रॉम गेट ए पी जिसको हमने बोला था फिगर में, वो ए पी है, ए पी को लिखा था x प्लस 7। तो x की वैल्यू 5 है वो पुट कर देंगे यहाँ पे, ये 12 मीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इसका कंप्लीट हो गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो बच्चों इन क्वेश्चन को आप थोड़ा प्रैक्टिस करना, पहले समझना, फिर खुद से प्रैक्टिस करना लिख लिख के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो बच्चे मतलब फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिल जाएं। थैंक यू।